आपको इस बार दिल्ली के अंदर वापस से अरविंद केजरीवाल जी सरकार बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? नहीं, मुश्किल है। क्यों लगता है आपको मुश्किल है? क्योंकि उन्होंने जैसे अन्ना हजारे जी के साथ जो बोला था कि मैं करप्शन के खिलाफ काम करूंगा, बट उस तरीके से उनका कुछ काम नहीं हुआ। अच्छा, लाइका लगा लो कि उन्होंने कहा कि मैं लग्जरी कार नहीं यूज करूंगा, अच्छे बंगले नहीं बनाऊंगा, बट उन्होंने टॉयलेट की सीटें देखो कितनी महंगी महंगी ली, करोड़ों की, पर्दे लगाए, मतलब सब, और लग्जरी कार यूज करना, मतलब सारा काम उल्टा ही था। लेकिन भैया ये जो एक मुख्यमंत्री को सरकार की तरफ से जो चीज़ें मिलती है एक प्रोटोकॉल के तहत मिलती है, वो उनको लेना पड़ेगा पहली चीज़। और दूसरी चीज़, जिस तरीके से बोला जा रहा है कि उन्होंने अपना बंगला बना लिया और ये बना लिया, वो हर मुख्यमंत्री का होता है। और मुख्यमंत्री आवास बना, पर्सनल थोड़ी बनाया उन्होंने। मैं चलो इस बात से एग्री कर लेता हूँ कि उन्होंने पर्सनल नहीं बनाया। एक प्रोटोकॉल होता है जो मतलब कोई भी सीनियर अगर चीफ मिनिस्टर बनता है तो उसके लिए ठीक होता है कि हाँ कुछ प्रोटोकॉल कुछ फॉलो करने पड़ते हैं, जिसके लिए चीज़ें करनी पड़ती है। आई विद एग्री हो, बट क्या कहते हैं, उन्होंने रोडवेज का जो हाल कर दिया, बस का डीटीसी बस फ्री करने का कोई लॉजिक नहीं है। मैं तो किसी भी गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं करूँगा लाइक अ फ्री। अगर देखा जाए तो मैं हाई कोर्ट से अपील करूँगा कि एक प्रकार से एक प्रलोभन दिया जाता है कि 2500 महिलाओं को, पुरुषों को, ये क्या दे रहे हो आप, एक प्रकार से मतलब प्रलोभन दिया जा रहा है, जो कि किसी भी चुनाव के लिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये प्रलोभन दिया जा रहा है। और किसी भी चुनाव में आप किसी को भी पैसा नहीं दे सकते। लेकिन अभी तो सारी पार्टियां दे रही तो है, सारी बीजेपी, पार्टियां, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सारी पार्टियां दे रही है, बट लाइट में मेजोरिटी जो सरकार गवर्नमेंट प्रेजेंट टाइम पे चल रही है वो आम आदमी पार्टी की चल रही है। जब उन्होंने अपना मैनिफेस्टो लॉन्च किया तो देन उसके पीछे पीछे कांग्रेस ने लॉन्च किया। अब किसी को काउंटर करने के लिए लास्ट में तो बीजेपी को भी आना पड़ेगा, क्योंकि आप हमारे कंपटीटर हो। अगर आप कर रहे हो तो चीज़ें पीछे पीछे मुझे भी बैक करना पड़ेगा। रोड के देखो तो रोड के हालत खस्ते पड़े हुए हैं। वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मैं नहीं कर पाया। 3 काम वो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मैं रोड नहीं बनवा पाया। अब कैसे हम चांस दे दें, हमें भी तो जानना चाह रहे हैं कैसे चांस दे दें। लेकिन उन्होंने एजुकेशन को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। वो कोई एजुकेशन का सिर्फ बिल्डिंग आपको देखने को मिल जाएगी, वो भी कहीं कहीं, लेकिन एजुकेशन का जो स्तर गिर गया है ना, आप टीचर को सैलरी, 97% रिजल्ट, मैं कह रहा हूँ 97% आ रहा है। आप किसी भी एक स्कूल के आगे आप रिपोर्टिंग करने पहुँच जाइए, आप वहाँ के 10 बच्चे को इकट्ठा करना, अगर आप पूछ लोगे कि आपके यहाँ का क्या कहते हो, स्वास्थ्य मंत्री कौन है, शिक्षा मंत्री कौन है, एक लड़का अगर आपका जवाब दे देगा तो आप 10,000 रुपये इनाम देने के लिए मैं तैयार हूँ। मेरा नाम रवि विश्वकर्मा है, मैं पीछे प्रयागराज इलाहाबाद से रहने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश का। मैं आपको इनाम देने के लिए आप मुझे ढूंढ के ले आना। अगर कोई बंदा अगर एक बारी में आपको जवाब दे दिया, 10,000 रुपये मैं देने के लिए तैयार हूँ। ये चैलेंज गवर्नमेंट दिल्ली। अभी आप दिल्ली में रहते हैं? हाँ जी, मैं कब से दिल्ली में रह रहे हैं? दिल्ली में 2018 से कंटिन्यू रह रहा हूँ। 2018 से कंटिन्यू रह रहे हैं। कोई बदलाव अरविंद केजरीवाल की सरकार में देखने मिला हो? कोई 1-2 काम जो अच्छे लगे हो? क्योंकि वो काफ़ी सारे काम गिनवाते, बोलते हमने हेल्थ केयर अच्छा कर दिया, एजुकेशन अच्छा कर दिया, महिलाओं के लिए बस फ्री कर दी, 200 यूनिट बिजली फ्री कर दी, पानी फ्री कर दिया। वो तो बहुत सारे भैया, मैं तो कहूँगा कि कोई भी गवर्नमेंट हो, अगर फ्री देना है तो आप शिक्षा दीजिए, शिक्षा के अलावा स्वास्थ्य फ्री दीजिए। इसके अलावा आप क्या कहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कीजिए, लाइक आप क्या कहते हैं, रोड तैयार कीजिए, इलेक्ट्रिसिटी टाइम टू टाइम प्रोवाइड कीजिए। फ्री मत दीजिए, इलेक्ट्रिसिटी फ्री नहीं चाहिए। उसके अलावा आपको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी आप मत कीजिए। हॉस्पिटलाइज, अभी किसी भी हॉस्पिटल में आप प्राइवेट या गवर्नमेंट, प्राइवेट को छोड़ के जितनी दिल्ली की गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, आप इलाज कराने चले जाइए, आपका इलाज टाइम टू टाइम नहीं होगा। अगर देन वहाँ पे दवा भी लिखी जाती है ना, अगर 10 दवा आपको लिखता है डॉक्टर, तो 2 दवा ही हॉस्पिटल के अंदर मिलेगी, 8 दवा आपको बाहर मेडिकल से परचेज करनी पड़ेगी। इस बात की भी गारंटी अरविंद केजरीवाल जी क्या इस बात का जवाब देंगे हमें? वो तो कह रहे हैं कि नहीं भैया, नहीं, 2 लाख, वो कहने वाली बात है। माइक पे तो मैं भी कह सकता हूँ सब कुछ अच्छा है, ग्राउंड लेवल पे आप जाके देखो, आप वहाँ पे रिपोर्टिंग करके देखो कितने। मैं आपको हॉस्पिटल का नाम बता दे रहा हूँ, आप शादरा चले जाओ, वहाँ पे जीटीबी हॉस्पिटल है, इवास है, ठीक है। आप किसी भी हॉस्पिटल चले जाओ, वहाँ पे आप किसी से देखोगे तो वहाँ पे कई लोग बंदे जाते हैं जो कि वहाँ पे उनको मेडिसिन मिलती नहीं, बाहर से परचेज करनी पड़ती। गरीब आदमी कहाँ से? केजरीवाल ये आरोप भी लगाते हैं कि उत्तर प्रदेश के लोग दिल्ली में इलाज कराने आ रहे हैं, हरियाणा के लोग दिल्ली में इलाज कराने आ रहे हैं। अगर यूपी सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार इतना अच्छा काम कर रही है यूपी के अंदर, तो फिर यूपी के लोग दिल्ली इलाज कराने क्यों आते हैं? देखो, यूपी की पॉपुलेशन जो भी प्रेजेंट टाइम पर अप्रॉक्स आप लगाओगे तो 28-19 करोड़ के करीब आबादी उत्तर प्रदेश रखने वाला है। इससे पहले जो गवर्नमेंट वहाँ पे थी, लाइक लगा लो आपका अखिलेश यादव जी ने, उन्होंने जो भी काम किया अपने स्तर पर, जो किया था अच्छा बुरा किया था। बट जब से बीजेपी गवर्नमेंट बनी हुई, दुनिया का सबसे, अपने इंडिया का लार्जेस्ट एक्सप्रेस वे क्या कहते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर बना हुआ है। मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश के अंदर बने हुए हैं, एम्स उत्तर प्रदेश के अंदर डेवलप्ड किया जा रही है। फिर भी दिल्ली इलाज कराने आ रहे हैं। दिल्ली, अब आप मान लीजिए मैं क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, प्रयागराज इलाहाबाद का। अब मैं यहाँ आया हूँ काम करने के लिए, कमाने के लिए, तो मैं अगर बीमार पड़ूंगा तो इलाज कराने के लिए उत्तर प्रदेश जाऊँगा? बिल्कुल नहीं जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे सैलरी उठा रहा हूँ लाख रुपए महीने की, अगर मैं टैक्स पे कर रहा हूँ तो क्या दिल्ली गवर्नमेंट उसमें टैक्स नहीं लेती?
लेती है ना, बिल्कुल लेती तो है। इलाज क्यों करेगी, नहीं वो करेगी? यही मेरा- तो कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल यही तो कह आप रहे उनसे हैं। पूछे भैया कि जो ये बंदा यहाँ पे नहीं, मेरा कमाएगा, सवाल- आप मेरी बात सुनिए, बताइए। आप मैं अगर मैं यहाँ पे कमा रहा हूँ, मैं पैसे कमाया, लगा लो मैंने घर बनाना हो, अगर घर के लिए भी ईंट खरीदा, सीमेंट खरीदा, कंक्रीट खरीदा या जगह खरीदी, तो जो उस पर टैक्स जाएगा क्या वो दिल्ली गवर्नमेंट नहीं लेगी? अरविंद केजरीवाल जी नहीं लेंगे? बिल्कुल लेंगे ना, हाँ। तो इलाज क्यों नहीं कराएंगे भाइयों? इस बात का आप जवाब पूछिए उनसे। अब अरविंद केजरीवाल यही बोलते हैं कि जब जनता टैक्स देती है हमें भैया, पैसा, एक बार मेरा सवाल सुन लीजिए, जनता के टैक्स का पैसा अगर मैं जनता को थोड़ा बहुत वापस कर रहा हूं तो अपोजिशन को क्या दिक्कत हो रही है? भैया आप टैक्स का पैसा वापस मत कीजिए, आप टैक्स को डेवलपमेंट में कीजिए। दुनिया का लार्जेस्ट अगर बिगेस्ट रिचेस्ट कंट्री देखी जाए तो लाइका लगा लो यूएसए मिलेगा आपको। यूएसए में जितने बंदे हैं वहाँ पे टैक्स पेयर, उनका टैक्स कलेक्शन बहुत हाई लेवल पे है, बट वो किसी को फ्री का प्रलोभन नहीं देते कि हम आपको घर फ्री में दे रहे हैं, बिजली फ्री में दे रहे हैं। ऐसी चीज़ों पे आप फ्री मत दीजिए। मेरा सभी गवर्नमेंट से आपको बुरा नहीं लगता है कि आपके जो चुने हुए नेता हैं उनको बिजली फ्री मिल रही है, बंगला फ्री मिल रहा है, टोल फ्री मिल रहा है, एयर टिकट फ्री मिल रहा है और आपको कुछ नहीं मिल रहा है? बुरा नहीं भैया लगता मुझे आपको? कोई बुरा नहीं लग रहा, क्योंकि अभी आप 2 मिनट पहले बोले कि कुछ चीफ मिनिस्टर का प्रोटोकॉल होता है कि बंगला और बंगले के अलावा क्या कहते हैं उनको, लग्जरी गाड़ी। तो जब वो चीज़ें मिल रही हैं तो फ्री बिजली मिल रहा है तो क्या दिक्कत है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए ग्राउंड लेवल पे, क्योंकि हम अपने आप को मिडिल क्लास में लगाते हैं, ना हम हाई हैं ना लो हैं, कहने के लिए हैं, लेकिन क्या कहते हैं सबसे ज़्यादा नीड हम ही को होती है, क्योंकि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा चाहिए। जब बच्चा अच्छा पढ़ेगा लिखेगा तो देश का विकास करेगा, अपने परिवार का विकास करेगा। वो किसी भी गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं होगा कि कोई गवर्नमेंट आए और मुझे फ्री में चीज़ें प्रोवाइड कराए, वो खुद सेल्फ डिपेंड होगा और कमा के अपनी अच्छी चीज़ें बना लेगा। बिल्कुल।